भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 जून से अपनी 4 दिवसीय अमेरिकी राजकीय यात्रा पर होंगे। वर्तमान वैश्विक चुनौतियों तथा संबंधों के बनते बिगड़ते परिदृश्यों के बीच उम्मीद है कि प्रधानमंत्री का यह दौरा वैश्विक स्तर पर कोई बड़ा समीकरण बनाने में भी सफल होगा। यह भारतीय प्रधानमंत्री का पहला अमेरिकी राजकीय दौरा भी होगा। नमस्कार, आज के मुद्दे की बात में हम लोग इस बात की चर्चा करेंगे कि इस राजकीय यात्रा से दोनों देशों को क्या उम्मीदें हैं और उन उम्मीदों को किस हद तक प्राप्त होने की संभावना है। अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी ने एक इंटरव्यू में बताया कि यह दौरा वैश्विक चुनौतियों के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पीएम मोदी रूस यूक्रेन युद्ध के बाद पहली बार अमेरिका जा रहे हैं। आज एक तरफ पूरा विश्व दो खेमों में बटा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ जलवायु परिवर्तन पूरी दुनिया के लिए चुनौती बनी हुई है। अमेरिकी राजदूत गारसेटी ने आगे कहा कि हम 4P पीस, प्रॉस्पेरिटी, प्लेनेट और पीपल्स में विश्वास करते हैं। पीएम मोदी का यह दौरा कई उम्मीदें लेकर आएगा कि किस तरह दोनों देश मिलकर दुनिया में शांति ला सकते हैं, किस तरह दोनों देश समृद्धि ला सकते हैं, हम कैसे इस पृथ्वी को बचा सकते हैं और लोगों को एक दूसरे के पास लेकर आ सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि भारत को इस यात्रा से क्या उम्मीदें हैं। यात्रा के दौरान 350 फाइटर जेट इंजनों के भारत में निर्माण का एक बड़ा रणनीतिक सौदा हो सकता है। अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के बीच समझौते पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। भारत में जेट इंजन बनने की डील देश के फाइटर प्रोग्राम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इस डील में पहली बार अमेरिका भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए तैयार हुआ है। यात्रा के दौरान ही 30 MQ-9B सैन्य ड्रोन खरीदने की डील भी होने की संभावना है। तकरीबन 22,000 करोड़ रुपए की इस डील में 10 ड्रोन तीनों सेनाओं को मिलेंगे। करीब 2 टन सैन्य साजो सामान ले जाने में सक्षम ये ड्रोन 48 घंटे तक लगातार उड़ान भरते हुए 6 किलोमीटर तक की रेंज में ऑपरेशन कर सकते हैं। सेंसर और लेजर गाइडेड बमों से लैस ये ड्रोन हवा से धरती पर मार करने वाली मिसाइल से भी लैस है। दोनों देश के बीच डिफेंस पार्टनरशिप को मजबूत करने के लिए एक नई पहल भी की जा रही है। इसे इंडस एक्स कहा गया है। इसकी शुरुआत पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे में होने की संभावना है। यह भारत के संदर्भ में महत्वपूर्ण सैन्य डील होने वाली है। हालांकि इससे पहले भी डिफेंस के मामले में भारत अमेरिका ने 3 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किया है। इसमें पहला समझौता 2016 में भारत अमेरिका के बीच लामोआ, दूसरा समझौता 2018 में कोंकासा और तीसरा समझौता 2020 में बीका पर हस्ताक्षर हो चुका है। लेकिन पहले के समझौते के विपरीत अब पहली बार अमेरिका सैन्य तकनीकी के ट्रांसफर सहमत हुआ है। इन समझौतों का अन्य देशों पर प्रभाव और प्रतिक्रिया भी जानते हैं। चीन ने हाल ही में कहा कि अमेरिका इंडो पैसिफिक में नाटो बनाने की तैयारी कर रहा है, इसलिए भारत के साथ अधिक सैन्य समझौते कर रहा है। हालांकि भारत और अमेरिका ने इस बात को खारिज कर दिया है। इन रक्षा समझौते से अब भारत चीन सीमा पर भारत की स्थिति चीन की तुलना में और अधिक मजबूत होने की संभावना है। इस यात्रा और सैन्य समझौते का प्रभाव भारत रूस संबंधों पर भी पड़ने की संभावना है तथा भारत को रूस को संतुलित करने में चुनौती मिलेगी। इसकी बानगी हाल ही में देखने को भी मिली जब रूस ने पेट्रोलियम निर्यात के लिए पाकिस्तान से समझौते पर हस्ताक्षर किया। हम जानते हैं कि हाल ही में भारतीय अर्थव्यवस्था ने 3.75 ट्रिलियन US के आंकड़े को छुआ है और लगभग 7% की दर से आगे बढ़ रही है, जबकि अमेरिकी और अन्य विकसित अर्थव्यवस्थाओं में मंदी की स्थिति है। ऐसे में उनके लिए बाजार के रूप में भारत की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण है। इस यात्रा में प्रधानमंत्री मोदी 23 जून को अमेरिकी कांग्रेस की संयुक्त बैठक को भी संबोधित करेंगे। भारतीय प्रधानमंत्री मोदी दूसरी बार अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करेंगे और वह इजरायल को छोड़कर तीसरे ऐसे विश्व के नेता होंगे जिन्होंने 2 बार अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित किया है। अन्य 2 नेताओं में विंस्टन चर्चिल और नेल्सन मंडेला शामिल हैं। मोदी ने इससे पहले 2016 में अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित किया था। अब देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय प्रधानमंत्री की यह अमेरिकी यात्रा कितनी सफल होती है। हालांकि भारतीय विदेश मंत्री ने यह स्पष्ट किया है कि भारत के लिए भारतीय हित सर्वोपरि है और हम वैश्विक शांति के पक्षधर हैं। ऐसे में अमेरिका की रूस यूक्रेन संघर्ष के मुद्दे पर भारत का समर्थन प्राप्त करने का प्रयास अधिक सफल होने के लिए संभावित नहीं है। नमस्कार, ऐसे ही रोचक पहल को देखने के लिए निर्माण IAS चैनल को सब्सक्राइब करें,
निर्माण IAS की इस पहल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।